सारी ये प्रोडक्ट्स जो भी हैं आपने मतलब वो सॉरी प्रोडक्ट्स कह रहा हूँ, आपने जो भी इसकी अपनी रिक्वायरमेंट दी है मतलब लेबल के लिए आपकी कितनी प्रोडक्ट्स आप भेज रहे हैं, कितने आपके यूनिट पर केस हैं, कितने आपके बॉक्सेस हैं, सारी आपने फुलफिल कर दी। आपने देख लिया जी सारा ओके है, तो आपने इसको कर देना है अप्रूव एंड कंटिन्यू का नीचे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से जी मैंने अब अप्रूव एंड कंटिन्यू कर दिया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है पूछ रहा है जी आप वर्क ऑन शिपमेंट, आप इसको दोबारा वो जब आपने अप्रूव किया तो आप कह रहे हैं जी अब आप नेक्स्ट अगर इसको करना चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ से आप डिलीट करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं जी क्योंकि हमने तो भिजवानी है तो हम कहेंगे वर्क ऑन शिपमेंट, तो मैं इसको दोबारा वर्क ऑन शिपमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया। 3 से 4 चीज़ें थी छोटी-छोटी। सेट क्वांटिटी, आपने क्वांटिटी सेट कर दी, वहाँ पे कितने आपके बॉक्सेस हैं, उनके अंदर कितने यूनिट्स हैं। 2 चीज़ें ये आपने याद रखनी है। प्रीपेयर प्रोडक्ट, इसको प्रीपेयर कौन करेगा, मतलब लेबलिंग कौन करेगा, वो आपने सेलेक्ट कर लिया, अमेज़न करेगा या मर्चेंट करेगा। नेक्स्ट उसने क्या लिया, लेबल प्रोडक्ट्स, कि आप अपनी प्रोडक्ट के लेबल डाउनलोड कर लें। लेबल वो आपको उतने ही देगा जितने आप यूनिट वहाँ पे भिजवा रहे हैं। 50 अगर भिजवा रहे हैं तो उसने 50 ही आपको डाउनलोड करके देने हैं। अगर 100 भिजवा रहे हैं तो उसने 100 करके दे दिए। अब फिर उसने कहा जी व्यू शिपमेंट, आपने जो अपना शिपमेंट किया आप उसको एक दफ़ा व्यू कर लें, सारी चीज़ें आपकी जो क्वांटिटी आपने सेट की है वो ठीक है। हमने कहा जी ठीक है, हमने अप्रूव कर दिया वर्क ऑन शिपमेंट। अब वर्क ऑन शिपमेंट पे जब हमने किया, अब वो कह रहा है जी प्रीपेयर शिपमेंट। व्यू शिपमेंट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ गया हमारे पास यहाँ पे प्रीपेयर शिपमेंट पे। अब प्रीपेयर शिपमेंट पे आपने 2 से 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। अच्छा जी, अब वन बाय वन आप देखें यहाँ से फर्स्ट नंबर पे वो कह रहा है जी रिव्यू शिपमेंट कंटेंट, यहाँ से इसको आपने छोड़ दिया। सेकंड नंबर पे शिपिंग सर्विस वो कह रहा है। अब आपने शिपिंग सर्विस कौन सी यूज़ करनी है बेसिकली, ठीक है। शिपिंग सर्विस जैसे हमारे यहाँ पे लेपर्ड्स वाले हैं या कोई और क्या लें, कोरियर हैं, जो भी हैं, इसी तरह अमेज़न का है। अच्छा जी, शिपिंग मेथड, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आप देखें शिपिंग मेथड आ रहा है। एक शिपिंग मेथड में हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्मॉल पार्सल डिलीवरी लेस देन ट्रक लोड। मतलब बेसिकली वो कह रहा है आपके छोटे छोटे बॉक्सेस हैं कि आपकी बड़ी प्रोडक्ट्स है कोई, तो हमारी क्या है छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो मैंने उसे क्या दिया जी स्मॉल पार्सल डिलीवरी, ठीक है, एसपीडी स्मॉल पार्सल डिलीवरी, हाँ एसपीडी आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये शिपिंग कैरियर का वो कह रहा है आप शिपिंग कैरियर कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं। हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो यूपीएस है। यूपीएस हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये अमेज़न के साथ कनेक्ट है, तो इनकी जो हमारी शिपिंग सर्विस यूज़ पड़ती है, जो इनकी हमें शिपिंग फीस पड़ती है वो हमें थोड़ी कम पड़ती है, तो इसीलिए हम इसे अमेज़न पार्टनर कैरियर को ही यूज़ करते हैं यूपीएस। अगर आप नीचे ऑप्शन पे अदर कैरियर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये अदर कैरियर कोई सी भी वो सेलेक्ट करके दे सकता है। तो जो ज़्यादातर रिकमेंडेड है जो हम यूज़ करते हैं अपने शिपमेंट प्लान के लिए वो हम अमेज़न कैरियर, हाँ अमेज़न प्रोडक्ट कैरियर यूपीएस की सेलेक्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, शिपिंग मेथड यूज़ कर लिया कि आपके छोटे छोटे बॉक्सेस हैं कि बड़े बॉक्सेस। उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया कि आप वो जो आपने शिपिंग उसका जो है कैरियर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं जी थोड़ा सा पेज को अगर स्क्रॉल करूँ, थर्ड नंबर पे शिपमेंट पैकेजिंग प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। थर्ड नंबर पे वो कह रहा है जी शिपमेंट पैकेजिंग, इसके बाद वो कह रहा है जी प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन दे रहा है, एवरीथिंग इन वन बॉक्स है या मल्टीपल बॉक्सेस हैं आपके। हमारी एवरीथिंग इन वन बॉक्स है क्योंकि हमारे एक बॉक्स के अंदर यूनिट्स है ना ज़्यादातर, तो हमारी एवरीथिंग इन वन बॉक्स है। मल्टीपल अगर हम वो मल्टीपल बॉक्सेस करेंगे तो वो फिर आपका ज़्यादा जो मतलब बड़ी प्रोडक्ट्स के लिए ये आता है, केस भी ज़्यादा बन जाएंगे बिल्कुल। तो अब हम उसे क्या कहेंगे, एवरीथिंग इन वन बॉक्स। तो मैंने एवरीथिंग इन वन बॉक्स कर दिया। तो अब अगर मैं नीचे देखूं तो नीचे हमारे से वो उसने ऑप्शन एक न्यू ऑप्शन खोल के दे दिया। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है जी शिपमेंट क्वांटिटी हमने कितनी सेलेक्ट की थी 50, ये उसने 50 बता दिए। एक्सपायरेशन डेट वो कह रहा है जी आप इसकी अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरेशन डेट है तो वो आप यहाँ पे पुट करें। बेसिकली हमारी जो ये प्रोडक्ट है वो ब्यूटी कैटेगरी की है, मतलब पर्सनल केयर वाली है, तो आप यहाँ से क्या करते हैं एक्सपायरेशन डेट इसकी पुट कर देते हैं। यहाँ पे आपने जो भी आपकी एक्सपायरेशन डेट आएगी कोई भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये देखें जी मैंने एक्सपायरेशन डेट इसकी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उस
उसके लिए फिर आपसे एक्सपायरेशन डेट नहीं वो मांगेगा। जस्ट यहाँ पे आपको वैसे